वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हमने शहजाद रज़ा साहब से एक सवाल किया था। वो सवाल ये था कि स्टेज की जो फीलिंग होती है वो इतनी स्पेशल क्यों होती है, इतनी ख़ास क्यों होती है? जब आप स्टेज पर होते हैं, जब लोग आपके लिए तालियां बजा रहे होते हैं, उस फीलिंग से बेहतर किसी भी आर्टिस्ट को मेरे ख्याल से, जो हमारे लोग सिंग करते हैं, जो लोग एक्ट करते हैं, जो लोग कॉमेडी करते हैं, जो स्टेज पर होते हैं बेसिकली। जी सर, तो बताएं कि क्या है। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब 3000 लोगों को अपने आगे देखे तो लाइन भूल गए, या कुछ ऐसा हुआ कि पेट में कुछ हुआ कि नहीं मुझे तो याद नहीं हो? क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि ये प्रॉब्लम। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरबियत ऐसी नहीं हुई। हाँ। हमारे सीनियर्स ने हाँ। हमें बड़ा कॉन्फिडेंट किया और हम में कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। हाँ। और फिर जो अगर आपको कोई अच्छा लिख के दे दे, हाँ, अगर आप इसको एंजॉय कर लेंगे तो आप कॉन्फिडेंट है ना, अगर अपना बना लें तो फिर आप में कॉन्फिडेंस पैदा हुआ होता है और आप उस काम अच्छा करने की कोशिश करते हैं। हाँ। जैसे बहुत सारे लोग अच्छा लिखते हैं, लेकिन अनवर मकसूद साहब की एक अलग बात है। अलग बात है, हाँ, वो तो क्लास ही अलग है सर। उसके बाद आप यकीन कीजिए कि हमें काजी वाजिद साहब का सीनियरिटी हमारे साथ रही, हमारा बड़ा फेवर किया। महमूद अली साहब ने हमारे साथ, कवि साहब वाह, ऐसे नाम लिए हैं सर ने। बहरोज सब्जवारी, आप क्या समझती? बिल्कुल। मोइन साहब तो चले गए, और चले गए तो बस मोइन साहब चले गए, कोई है नहीं दूसरा। नहीं, वो तो नहीं है, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। उमर शरीफ हैं और बहुत आला हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जिंदगी दे। वाकई उनका वो एक उनका ट्रैक दूसरा, रेल की दो पटरियाँ होती है, हाँ, उनका ट्रैक वो ट्रैक दूसरा, ये ट्रैक मोइन का दूसरा था। बिल्कुल। स्टेज की बताएं सर, स्टेज के बारे में। तो ये जो फीलिंग आती है, स्टेज को इतना स्पेशल क्यों बनाते हैं? देखिए, स्टेज स्पेशल एक तो इसलिए है कि आदमी का एक नशा होता है, जो देखिए आपके यहाँ जो वजीर बनते हैं, हाँ। वो क्यों बनते हैं? वो पहले से ही बहुत पैसे वाले होते हैं। अल्लाह का करम है, जिसके पास पैसा नहीं हो वो लड़ नहीं सकता इलेक्शन। जिसके पास वो वजीर भी नहीं बन सकता, वो वजीर भी नहीं बन सकता। अगर पैसे नहीं है तो वजीर भी नहीं बन सकता वो। ये भी ठीक है सर, जब पैसे हैं तो फिर क्यों? मैं सबकी बात नहीं कर रहा, चंद लोग ऐसे नहीं है। चंद लोगों के पास पैसे अगर होंगे भी तो वो अभी भी लोग हैं जो हाँ अच्छा बेहतर, करना चाहते हैं। लेकिन जो प्रोटोकॉल जो मिलता है उन्हें, जो अटेंशन जो मिलती है, दो गाड़ियाँ उसका भी एक सिक्योरिटी के आगे, आदत पड़ दो पीछे घर के आगे शामियाना लगा हुआ, उसमें गार्ड्स बैठे हुए, एक घर मिला बहुत बड़ा, 3 गाड़ियाँ मिली हुई, घर से निकले तो कैमराज ही कैमराज, 6 नौकर, और ये तो ये प्रोटोकॉल है ऐसा कि आप उसका नशा ही अलग है। नशा ही अलग है, बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए वो छोड़ता नहीं। तो स्टेज जो है ना, तो यहाँ इससे दुनिया भी तो स्टेज ही है ना, इसमें ये कैरेक्टर्स हैं। तो वो हम जब स्टेज कर रहे होते हैं, तो अगर हमारी कोई बात हमारी ऑडियंस ने हमें पसंद करना शुरू कर दिया, अगर हमारी बात पे आदत हो जाती है, फिर मूड होता है हमारी बात पे ध्यान देना शुरू कर दिया है अगर उसने, तो फिर हमारी एंट्री पे वो क्लैप करती है। एक क्लैप जो होती है ना, एंट्री क्लैप बहुत सौ की नहीं होती, बहुत सौ की होती है। तो एंट्री क्लैप का मकसद ये होता है कि ओह अब तो मैंने वो काम कर दिया है, अब मजा आएगा। नहीं, वो पब्लिक जो एंट्री क्लैप करती है उसका मकसद ये होता है अब मजा आएगा, अब ये आ गया। शहजाद साहब, जितने नए लोग कॉमेडी में आना चाहते हैं, कॉमेडी को इतना प्रेफरेंस शायद नहीं देते। नहीं सर, अब तो सभी कॉमेडी कर रहे हैं। हाँ, नहीं वो उस किस्म की कहाँ, वो तो वो वाली। नहीं सर, जितने हीरोज हैं वो सब कॉमेडी कर रहे हैं। क्या जितने विलेन हैं वो सब कॉमेडी कर रहे हैं। कहाँ से आया है ये ट्रेंड? नहीं, वो असल मसला क्या होता है मैं आपको बताऊं। किसी महफिल में जब जाते हैं तो लोग कॉमेडियन से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इससे बात करेंगे तो हमें जवाब मिलेगा, हंसाएगा। आप हमें हंसा नहीं रहे, तो आज अब आपका मूड खराब उसके है, पास जाके ज़्यादा रश हो जाता है। हाँ। अब मिसाल के तौर पर सीरियस हीरो बना हुआ होता है ड्रामा में, या विलेन बना हुआ है, तो वो दूर ही दूर रहते हैं उससे कि ये पता नहीं डांट नहीं दे, है ना। कॉमेडियन उनको बहुत हल्का लेते हैं, ये कुछ नहीं कहेगा, इसके पास चलो। तो रश जो है वो कॉमेडियन के पास बढ़ जाता है। तो एक्टर्स तो बड़े इनसिक्योर हो जाते हैं। तो नहीं, वो एक्टर से बेचारे वो बड़े फैन होते हैं उनके, ऐसी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल। लेकिन वो उनसे डरे हुए होते हैं, कहीं ये है पीछे, है ना, एक इम्पैक्ट बना हुआ होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। शकील साहब हमारे सीनियर आदमी हैं, बड़े उन्होंने टाइम गुजारा है। लेकिन शकील साहब आप सही कह रहे हैं, सलाम दुआ करते हुए भी थोड़े से पेट में वो होता है कि करें जाए ना करें, पहुंचे हैं। हम लोग बड़े एहतियात से मिलते हैं, बड़ा उनसे। तो जितने देखिए कॉमेडी के हवाले से जो भी ड्रामे, अब देखें बुलबुले आता है, उसने एक आर्टिस्ट दी हिना दिल पजीर,
एक आर्टिस्ट दिया आपको ना, एक अच्छी आर्टिस्ट दी। बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। वो जहाँ बुरा काम होता है, जहाँ तो ज्यादा काम होता है, तो वहाँ बुरा काम ही होता होगा। बुरा काम डेफिनेटली बुरा होगा तो अच्छा नजर आएगा ना, बुरा नहीं होगा बहुत अच्छी तो बात अच्छे का पता नहीं चलेगा। एक और कॉल है हमारे पास सर, हमारे एक बहुत फेवरेट कॉलर्स में से हैं, हमें बहुत कम कॉल करते हैं। एसएम यूसुफ साहब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है बेटा, मैं बहुत कम कॉल नहीं करता हूँ, बल्कि मेरी कॉल बहुत कम मिलती है। अच्छा। और मैं समझा था शायद मुझे इन्होंने आउट कर दिया और मेरी कॉल रिसीव नहीं करते। नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, बस अब थोड़े से बहरहाल आज यकीन हो गया, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, शहजाद भाई बैठे, इतने प्यारे आदमी है कि माशाल्लाह जब से बैठे दूसरों की तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल, ये मैं खुद भी देख रही थी। अपने बारे में कुछ बता नहीं रहे। जब ये सब्जी बेचते थे वो भी नहीं बता रहे। तो इनकी मजेदार बातें सुनने का भी तो हमें शौक है। हकीकत बयानी तो बहुत अच्छी बात है, वो कर रहे हैं, सबकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आप खुद कितने काबिल तारीफ है ये बता नहीं रहे। थोड़ा सा सब्जी बेचने वाला जो किरदार आपका था ना एक जमाने में, अच्छा, वो थोड़ा सा दोहरा दे तो जरा मजा आ जाए। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ शहजाद भाई कि आपने वो जमाने भी देखे कि मुआवजा बहुत कम मिला करता था, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों की जुस्तजू और आप लोगों की मेहनत वो रंग लाई है जो आज जो हम जमाना देख रहे हैं। तो बहुत ही खुशी हुई आपको आज देख के हेल्थ टीवी पे, और आपको अल्लाह ताला दराज जिंदगी और गर्म धूप से भी बचाए आपको। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। और यूसुफ साहब, हमारे सवाल का जवाब सवाल का जवाब, तेरी याद 1948। डन, थैंक यू सर। यूसुफ भाई, धूप निकली भी होगी तो जरूर लगेगी, चाहे कितना भी बचने की कोशिश करें हम। तो कोशिश हमें गर्म धूप से बच सकते हैं, वो गर्म धूप से बचा रहे हैं हमको। छतरी लेकिन बड़ी इनकी अच्छी बात लगी। लेकिन बात यह है कि जब मैं आया हूँ तो दूसरे मेरी नज़र में हैं। जब कोई दूसरा आएगा तो शायद मैं उसकी नज़र में हूँ, तो मेरे बारे में डिस्कस करते। देखिए, जितने ये जो शोबिज़ में आर्टिस्टों की लाइन है ना, उस लाइन में मैं सबसे पीछे खड़ा हूँ। नहीं, इतनी नहीं कह रहे हैं ऐसी बातें। सुने अनुष्का, ठीक है, सबसे पीछे खड़ा हूँ, और सबसे पीछे खड़े होने का फायदा एक है, सब मेरी नज़र में, सब आपकी नज़र में है कि मैंने क्या नहीं करना, क्या करना है, कौन सी अच्छी बात नहीं है वो मैंने नहीं करनी, कौन सी बहुत अच्छी बात है वो मैं करूँगा। तो सब मेरी नज़र में होते हैं, अच्छे बुरे, और मैं उनसे सीखता हूँ, छोटे हों बड़े तो। ये बात में कितनी सच्चाई है शहजाद साहब कि जब अगर एक आर्टिस्ट सीखना ही छोड़ दे तो उसके करियर ही वो स्टैंड स्टिल पे आ जाता है। रोज ही कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अमल सारी जिंदगी चलता है, छोटे लोगों से भी, बड़े लोगों से भी, छोटों से भी सीखता है आदमी। कोई लोग तो ऐसे हो जाते हैं कि ये हमें सिखाएंगे। अब देखें, यहाँ पर ये सोप चलता था, यहाँ के बच्चे सब जितने ये कैमरे पे है, आप पूछिए जो आपके असिस्टेंट हैं, शहजाद साहब खड़े हैं, ये डीओपी, मैं सीन करके पहले इनसे पूछता था, यार सही हो गया, तो कहते थे नहीं शहजाद भाई अच्छा हो गया। या ये मुझे कोई बात अगर बेहतर नहीं लग रही तो इन्होंने आके मुझे कान में कह दिया, या दूर से कर दिया कि ये ना ये तो वो हमारे लिए बड़ा फायदेमंद है, बहुत ज़्यादा। तो ये लोग तो बड़े दोस्त हैं। असल दोस्त ये होते हैं बिल्कुल जो आपको फेवर करते हैं। वेरी नाइस। लेकिन असल लोग वो भी होते हैं जो इस फेवर को समझते हैं और ये नहीं समझते कि उनको कोई कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, वेल इसी बात पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ये सब्जी वाले का जो किरदार था ये क्या है, क्या है ये यूसुफ साहब, इसके बारे में बात होगी, लेकिन एक और ब्रेक के बाद।